अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, सैलाब तो थम गया लेकिन इससे होने वाली तबाहकारियां अब भी जारी हैं। मकानात, बस्तियां, फसलें, सड़कें, सब कुछ हालिया बारिशों और खौफनाक सैलाब ने तबाह बर्बाद कर दी है। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 1545 हो गई है, जबकि कई लाख लोग बेघर हो गए। टूटे फूटे घर, हजारों बस्तियां उजड़ गईं, फसलें तबाह, खस्ता हाल सड़कें, हर तरफ पानी ही पानी। हालिया बारिशों और खौफनाक सैलाब ने हर तरफ तबाही की दास्तानें छोड़ दी। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में अमवात की तादाद 1545 तक जा पहुंची। मुल्क भर में जख्मियों की तादाद 12,860 हो गई। शदीद बारिशों के बाद सिंध में सैलाब की तबाहकारियों से लाखों घर तबाह और सड़कें खंडर बन गयी। खेत खलियान भी बर्बादी की दास्तान सुना रहे हैं। खड़ी फसलें खराब हो चुकी, जमा पूंजी से महरूम किसानों को मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगी। खुले आसमान तले पड़े मुतासरीन में वबाई अमराज मौत बांट रहे हैं। बलूचिस्तान में भी विपरी मौजों ने हर चीज तहस नहस करके रख दी। अरबों रुपए की इमलाक मलिया मेट हो चुकी। ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मुतासरीन को नई आफत ने घेरे में ले लिया। पंजाब के जनूबी इलाकों में भी सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो गई। बेघरी का दुख झेलने वाले किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज भी फूट पड़े हैं। मुतासरीन बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो चुका। दूर दराज देहात तक इमदाद पहुँचाना बड़ा इम्तहान बन गया है। रहीम यार खान में 3 नहरें बड़ा शिगाफ पड़ने से टूट गई हैं। दीगी माइंस में 70 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से कान माइंस और मक्खन माइंस समेत 3 नहरें टूट गईं। शिगाफ पड़ने से पानी फसलों और बागात से होता हुआ आबादियों में दाखिल हो गया, जिससे सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और बागात ज़ेरे आब आ गए। मसाजिद और मकानात भी पानी से भर गए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू ना हो सकी, जिससे किसानों को बड़े नुकसान का खदशा है। हालिया बारिशों के बायस जहां सिंध भर में तबाही हुई, वहीं शिकारपुर की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। शिकारपुर की तारीख C&S डिग्री कॉलेज में ताहाल बरसाती पानी मौजूद होने के बायस तदरीसी अमल शदीद मुतासिर हो रहा है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया का कहीं अता पता नहीं है। असातिज़ा और तुलबा मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मज़ीद सूरत हाल बता रहे हैं शिकारपुर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल हकीम जतोई। जी अब्दुल हकीम। जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ शिकारपुर के कदीमी और तारीखी C&S डिग्री कॉलेज में, जहाँ पर बारिश को बंद हुए 20 रोज़ तो गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पानी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से तदरीसी अमल जो है वो शदीद मुतासर हुआ है। मेरे साथ यहाँ पे एक टीचर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पानी क्यों नहीं निकाला गया है और इस पानी ना निकालने की वजह क्या है। सर बताइएगा। पानी नहीं निकलने की वजह यही है कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो अपनी इंटरेस्ट नहीं ले रही यहाँ खाले से पानी निकालने के लिए। हम सारे टीचर्स मिलकर गए थे, DC साहब को भी कहा है और इम्तियाज़ साहब खुद भी आए थे यहाँ पे। उन्होंने खातरी तो कराई, मगर अभी तक पानी नहीं निकल रहा, जिसकी वजह से ये पानी बदबूदार होता जा रहा है और इस बदबूदार पानी की वजह से असातिज़ा, शागिर्द सब हम बीमार हो रहे हैं। बहुत से असातिज़ा ऐसे हैं जिनको मलेरिया हो गई है, डेंगू का खतरा है और बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। जी, आपने यहाँ के मौजूद असातिज़ा की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि इस पानी की मौजूद की वजह से जो असातिज़ा है वो भी बीमार हो चुके हैं और इस पानी की वजह से जो कॉलेज है वो भी शदीद मुतासर हुए। इन लोगों ने मुतालबा किया कि फिलफोर इस कॉलेज से पानी निकाला जाए ताकि तदरीसी अमल शुरू हो सके। जी, घर की छत और जिंदगी भर की जमा पूंजी खो देने वाले सैलाब मुतासरीन के लिए एक और अजियत। सैलाबज़दा इलाकों में गैस्ट्रो, मलेरिया, डायरिया समेत दीगर अमराज फूट पड़े हैं। इन अमराज से सबसे ज्यादा बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। मुतासरा इलाकों में 50 लाख अफराद के बीमार होने का खदशा है, जिनके इलाज के लिए इब्तदाई तौर पर 1 अरब रुपए की दवाओं का तखमीना लगाया गया है। सैलाब ने सर से छत छीन ली, आरजी खेमा गाहों में रहने पर मजबूर कर दिया। बेरहम रेलों से बचे तो बीमारियों ने घेर लिया। मुल्क के सैलाब ज़दा इलाकों के मुतासरीन को वबाई अमराज की सूरत में एक नई अजियत का सामना है और उनसे सबसे ज्यादा बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। सिंध के मुतासरा अजला में गैस्ट्रो और मलेरिया ने खौफ फैलाया हुआ है। गैस्ट्रो से 2 बच्चों के जाम बहक होने के बाद 15 रोज के दौरान जाम बहक बच्चों की तादाद 15 से तजावुज कर गई। टंडोला यार में भी बीमारियों ने ढेरे डाल लिए।
बलूचिस्तान के इलाकों डेरा मुराद जमाली, नसीराबाद और जाफराबाद में भी सैलाब मुतासरीन में टाइफाइड, गैस्ट्रो, डायरिया और जिल्द अमराज समेत दिगर बीमारियां फैलने लगी है। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में भी वबाई अमराज में इजाफा हो रहा है। सांस के अमराज, बुखार, हैजा, आंख और जिल्द की अमराज में कई गुना बढ़ गए हैं। सैलाबी इलाकों में पानी का साफ पानी ना होने की वजह से मुतासरीन खसूसन बच्चे, बूढ़े और खवातीन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि पोलियो और खसरा के केसेस बढ़ने के भी कवी इम्कानात है। कुछ माहिरीन सेहत मुतासरीन सैलाब को वबाई अमराज से बचाव की वैक्सीन लगाने का मशवरा दे रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क के सैलाब ज़दा इलाकों में 50 लाख अफराद के बीमार होने का खदशा है, जिनके इलाज के लिए इब्तिदाई तौर पर 1 अरब रुपए की दवाओं का तखमीना लगाया गया है। तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान इस हाल के मजीद 91 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूबाई महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मालाकंड और पेशावर के अजला अक्यूट वाटरी डायरिया से मुतासर हैं। मालाकंड में डायरिया के 40 और पेशावर में 35 नए केसेस सामने आए हैं। सूबे में अक्यूट वाटरी डायरिया से मुतासरा अफराद की तादाद 2381 हो गई है, जबकि इस हाल से रवां साल के दौरान 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। पाकिस्तान में तबाहकुन बारिशों और सैलाब से लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान में सैलाब से बड़ी तबाही पर तशवीश का इजहार किया है। डायरेक्टर जनरल WHO डॉक्टर टेड्रूस ने सैलाब के बाद हैजे, इसहाल, मलेरिया और डेंगू फैलने के खदशे का भी इजहार कर दिया। हालिया मानसून बारिशों से पाकिस्तान भर में होने वाली तबाही ने आलमी इदारों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया। आलमी इदारे सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने पाकिस्तान में सैलाब के बाद की सूरत हाल को अबतर करार देते हुए गहरी तशवीश का इजहार किया है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि हम सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और ज़रूरी तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए तेजी से काम करके आने वाले बहरान के असरात को नुमाया तौर पर कम कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और NGOs के साथ मिलकर WHO आर्जी सेहत की सहूलियात और तिब्बी कैंप कायम कर रहा है ताकि वबा का जल्द पता लगाया जा सके और लोग अपनी ज़रूरत का इलाज हासिल कर सकें। हुकूमत और शराकतदार गंदे पानी से बीमारियों के खतरात को कम करने के लिए पीने का साफ पानी और बैतुल खला तक रसाई फराहम कर रहे हैं। मच्छरों और उनसे होने वाली बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मदद कर रहे हैं। WHO ने फौरी तौर पर हंगामी फंड से $10 मिलियन अमरीकी जारी किए हैं। मुल्क भर में डेंगू मच्छरों की परवाजें तेज, किसी भी शहर का कोई हिस्सा मौत बांटते मच्छर से महफूज नहीं रहा। डेंगू केसेस रिपोर्ट होने की रफ्तार में भी इजाफा होता जा रहा है। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में सूरत हाल काबू से बाहर होने लगी है। मुल्क भर में डेंगू मच्छरों की परवाजें तेज, किसी भी शहर का कोई हिस्सा मौत बांटते मच्छर से महफूज नहीं। डेंगू केसेस रिपोर्ट होने की रफ्तार में भी इजाफा होता जा रहा है। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में सूरत हाल काबू से बाहर होने लगी। 24 घंटों के दौरान मजीद 324 नए केसेस सामने आए। रवा माह मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 2469 तक पहुँच गयी। मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद रवा साल डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गयी। 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 96 अफराद मुतासर हुए, जिसके बाद मरीजों की मजमूई तादाद 1331 हो गई। देही इलाकों से मजीद 50 और शहरी इलाकों से डेंगू के 46 केसेस रजिस्टर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे नहीं, यहाँ डेंगू के 350 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर में सबसे ज्यादा 163 केसेस सामने आए, जिसके बाद कुल केसेस की तादाद 734 तक पहुँच गई। मर्दान में डेंगू के 60 नए केसेस सामने आए हैं, जहाँ पर कुल केसेस की तादाद 1591 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के आइसोलेशन वार्ड्स कायम कर दिए गए हैं। पाक दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी डेंगू के बार जारी है, जहां डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 1331 तक पहुंच गई है। इस्लामाबाद में डेंगू से अब तक 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अमीर हमजा से। हमजा बताइएगा।
जी बिल्कुल, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी डेंगू सर उठाने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 96 अफराद जो है वो मुतासिर हुए हैं। इस्लामाबाद में डेंगू की मजमूई तादाद 1331 हो चुकी है। ताहम इस्लामाबाद में 4 अफराद जो है वो डेंगू से जाँ बक भी हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में इस वक्त जो है वो 520 मरीज़ हैं। ताहम गुज़श्ता 24 घंटों में जो है वो 46 केसेज रिपोर्ट किए गए हैं। इसी तरह अगर इस्लामाबाद के दही इलाकों की बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों में इस्लामाबाद के दही इलाकों में 50 केसेज जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 10 अफराद में जो है वो तशख़ीस का इज़हार किया गया है। और दूसरी जानब पोलिंग क्लिनिक में डेंगू के 45 मरीज़, ताहम अगर कैपिटल अस्पताल की बात की है तो वहाँ पर जो है वो 25 मरीज़ इस वक्त जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। दूसरी जानब डॉक्टरों की जानब से शहरियों को डेंगू से बचाव के हवाले से एहतियात की जो है वो तलकीन की जा रही है और डॉक्टरों का यही कहना है कि एहतियात की जाए ताकि शहरी जो है वो डेंगू से बच सकें। जी, इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया डेंगू पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। डेंगू का मच्छर लाहौरियों पर अपनी कुव्वत आज़माने में मसरूफ़ है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबाई दारुल हुकूमत में डेंगू के मजीद 60 मरीज सामने आ गए हैं। सर्विसेज अस्पताल में डेंगू के 21 मरीज ज़ेर इलाज हैं। तफसीलात वहीद गुजर से जान लेते हैं, जो इस वक्त सर्विसेज अस्पताल डेंगू वार्ड में मौजूद है। जी वहीद, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी देखें, शहर भर में डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा जो वो जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में 60 के करीब जो है नए केस डेंगू के रिपोर्ट हो चुके हैं। और यही सूरत हाल जो है शहर के जो हस्पताल हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। दिन ब दिन जो है अस्पतालों में पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सर्विसेज अस्पताल के डेंगू वार्ड में और यहाँ पर ये वार्ड जो है फुटेज में भी देख रहे होंगे कि मरीज़ों से भर चुकी है। कितने पेशेंट यहाँ पर कन्फर्म हैं और कितने सस्पेक्टेड हैं, यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो सिस्टर इंचार्ज हैं यहाँ की, उन्हीं से हम जानते हैं। जी मैम, हमारे पास 71 बेड हैं और अभी हमारे पास 24 पेशेंट हैं और जिनमें सस्पेक्टेड जो हैं वो 11 पेशेंट हैं और ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास पेशेंट, और उनको जो नहीं है उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं और बाकी इस टाइम हमारे पास 11 पेशेंट हैं। यहाँ पर कंफर्म जो पेशेंट हैं वो तकरीबन 11 के करीब हैं। इस वार्ड जो है तकरीबन पेशेंट से भर चुकी है। तो ये सूरत हाल जो है दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है लाहौर में 60 पेशेंट जो है नए डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं। तो इस वाले से डॉक्टर तिबी माहिरीन का यही कहना है कि एहतियात की जाए और घरों में पानी जो जमा हो जाता है उसको फौरी तौर पर निकाला जाए ताकि डेंगू की अफजाइश ना हो और डेंगू के जो डंग जो जारी हैं रोज़ाना की बुनियाद पर पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं उसमें कमी लाई जा सके। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बेकाबू होता जा रहा है। मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सुबह में गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू वायरस से मुतासरा 350 केस सामने आ गए, जिसके बाद मजमूई तादाद 4538 हो गई है। अब तक 5 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। डेंगू की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे अब्दुल करीम से। अब्दुल करीम, बताइए। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का वार जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 350 नए केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए, जिसके साथ जो मजमूई तादाद है वो 4538 हो गई है। जबकि एक्टिव केसेस जो पूरे सूबे में है वो 1241 है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में जो 163 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके साथ सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में जो केसेस टोटल केसेस हैं वो 734 हो गई है। मर्दान में भी 60 जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए। मर्दान में डेंगू में इजाफे के बायस जो है महकमे सेहत की जानिब से 150 बेड पर मुश्तमिल जो आइसोलेशन वार्ड है वो भी कायम कर दिया गया है। इसी तरह ज़िला खैबर में भी 50 बेड पर मुश्तमिल जो है आइसोलेशन वार्ड जो है कायम कर दिया गया है। इस वक्त पूरे सूबे के अस्पतालों में 91 जो मरीज़ है वो दाखिल है, जिसमें से 24 जो है वो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दाखिल कराए गए हैं। महकमे सेहत की जानिब से सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर जो है डेंगू से आगाही मुहिम का भी आगाज़ कर दिया गया है ताकि डेंगू जो है इससे बचा जा सके। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीगी रहनुमा नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनके बेटे हसन नवाज के दफ्तर पहुँच गए हैं। इसी वाले से मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है तज़ियाकार मीर अकरम से। एक मरतबा फिर आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीगी रहनुमा नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनके बेटे हसन नवाज के दफ्तर पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीगी रहनुमा नवाज शरीफ से भी मुलाकात आज तय है, जबकि शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के दफ्तर पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा लंदन के दौरे पर मौजूद हैं और इसी सिलसिले में अब वो अपने कायद मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए
अपने भतीजे हसन नवाज के दफ्तर पहुंच गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ नून लीग की रहनुमा नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनके बेटे हसन नवाज के दफ्तर पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के दफ्तर पहुंचे हैं। जी हाँ, वज़ीर आज़म एक अहम इजलास में भी शिरकत करेंगे और नवाज शरीफ से मुलाकात होगी, जिसमें ख़ास तौर पर नवंबर में होने वाली तकर्री के हवाले से बात की जाएगी। इसके अलावा मलका एलिज़ाबेथ दोम की जो आखिरी रसूमात है उसमें भी शिरकत करेंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीगी रहनुमा नवाज शरीफ से मुलाकात होगी और एक अहम इजलास भी होगा। इजलास में अहम मामलात जो हैं वो डील की जाएंगी, उन पर गुफ्तगू होगी और ख़ास तौर पर नवंबर में होने वाली तकर्री के हवाले से भी बातचीत होगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए मैं रब्ता किया है तज्ज़ियाकार मीर इकराम साहब से। जी मीर इकराम साहब, मुलाकात का एजेंडा क्या होगा? बहुत शुक्रिया। इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की 1-to-1 मुलाकात लंदन में जारी है और इस मुलाकात में जो कहा जा रहा है कि बहुत अहम अमूर जो पाकिस्तान में तय पाने जा रहे हैं उस पर गुफ्तगू होगी। उसमें नवाज शरीफ साहब से इनकी राय ली जाएगी और इसके साथ साथ क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी शिरकत के लिए जाना है, साथ साथ पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी दोनों जो सियासी रहनुमा आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात की जो खास बात है, इसमें कोई भी और सियासी रहनुमा शामिल नहीं है, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब इन दोनों के दरमियान 1-to-1 बंद कमरे में मुलाकात की जा रही है जो इस वक्त जारी है। और उसमें अब ये चीज सामने आएगी कि आया पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है इस पर बात होगी, कौन कौन से ऐसे अमूर हैं जिसको जो तय किए जाएंगे और मजीद इसके ऊपर क्या फैसले होते हैं, ये कुछ देर बाद पता चलेगा। अच्छा मीर इकराम साहब, ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजीद क्या मसरूफियात रहेंगी? शहबाज शरीफ साहब मलका बरतानिया के जो आखिरी रसूमात हैं उसमें शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर एक पार्टी इजलास भी बुलवाया गया है नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो बरतानिया में, जिसमें कुछ सियासी रहनुमा जो नून लीग से ताल्लुक रखते हैं वो भी शमूलियत इख्तियार करेंगे। लेकिन उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब शिरकत करते हैं या नहीं करते ये बाद की बात है, लेकिन एक नून लीग का इजलास बरतानिया में बुलाया गया है जिस पर गौर फिक्र किया जाएगा कि आने वाले वक्तों में किस अंदाज में इलेक्शंस में जो इनके सियासी साथी हैं जो मुख्तलिफ जमातें इलाहाक है जिनके साथ उनके साथ मिलके किया तमाम अमूर पर बातचीत होगी। और शहबाज शरीफ साहब इस अपने मुख्तसर दौरे में जो लंदन के बाद ये अमेरिका रवाना होंगे उसमें ये काफी अहम फैसले और काफी अहम चीज पर नवाज शरीफ साहब ठीक है, इस दौरे में इंतहाई अहम फैसले मुतवक्के हैं। मीर इकराम साहब, गुफ्तगू करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे बरतानिया पर लंदन में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म कल मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। दौरा लंदन के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका रवाना होंगे, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास से खिताब करेंगे। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान सिंध के 4 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान मकामी होटल में मुनाकिदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के बानी सरदार अताउल्लाह मेंगल मरहूम की याद में ताज़ियती रेफरेंस में शिरकत करेंगे। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान सिंध के 4 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे वाजिद अली खान से। वाजिद, बताइएगा मौलाना फजलुर रहमान और कहाँ कहाँ का दौरा करेंगे आज? जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान सिंह के 4 रोज़ा दौरे पर अब से कुछ देर कबल कराची एयरपोर्ट पहुंच गई है। कराची एयरपोर्ट पर JUI के जनरल सेक्रेटरी अल्लामा राशिद सोमरो की क़यादत में JUI के जिम्मेदारान ने उनका इस्तकबाल किया। मौलाना फजलुर रहमान मकामी होटल में मुनाकिदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के बानी सरदार अताउल्लाह मेंगल और मरहूम की याद में ताज़ियती रेफरेंस में भी शिरकत करेंगे। कल के अंदरून मिशन के खिलाफ से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे और मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान लाड़काना डिवीजन और मुतासर अजला दादू जामशिरो जबकि 7 शरीफ मेड़ खैरपुर नाजन शाह का दौरा भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया वाजिद आपका।
आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में इस्लामी स्कॉलर्स की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी, मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी और जमात इस्लामी के 5 अरकान की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से कबल ये अफसोसनाक इक़दामात बढ़ती भारतीय हठधर्मी और इंसानी हुकूक पर भारतीय काबिज अफवाज की जारहत का सबूत है। हिंदुस्तान कश्मीरियों को अलग मजहबी और सकाफती शनाख्त से महरूम करने की गहरी साजिश कर रहा है। बदनीयती पर मबनी इस इक़दाम पर एहतजाज और बदअमनी के खिलाफ से उलमा को बिला जवाज़ गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, गिरफ्तार उलमा कराम को कश्मीर से हिंदू अक्सरियती जम्मू की जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। गिरफ्तारियों का मकसद मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों की आवाज़ को दबाना, पाकिस्तान हिंदुस्तान से गैर कानूनी नज़रबंदी, कैद, मजहबी स्कॉलर समेत तमाम कश्मीरी कैदियों को फौरी रिहाई का मुतालबा करता है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया के खतरनाक हद तक बढ़ते हुए रुझान का नोटिस ले। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गठजोड़ इस्लामोफोबिया को हवा दे रहा है। मलका एलिज़ाबेथ दोइम को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तक़रीबात का सिलसिला जारी है। मलका की आखिरी रसूमात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल दोपहर 3 बजे अदा की जाएगी। 70 साल से ज़ायद अरसे तक तख्त पर राज करने वाली एलिज़ाबेथ दोइम की आखिरी रसूमात में मुख्तलिफ इदारों और ममालिक के 500 से ज़ायद सरबराहान शिरकत करेंगे। लंदन में मौजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ मलका की आखिरी रसूमात में शरीक होंगे, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन और उनकी अहलिया भी लंदन ही में मौजूद है। जबकि यूरोप समेत दुनिया भर से शाही खानदानों की लंदन आमद जारी है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की शिरकत भी मुतवक्के है। दौलत मुश्तरका ममालिक के सरबराहान भी तकरीब में शरीक होंगे। कराची में लियाकताबाद 10 नंबर पर लगने वाली परिंदा मार्केट से न सिर्फ इलाका मकीन परेशान है, बल्कि ट्रैफिक जैम में अक्सर एम्बुलेंस भी फंस जाती है। मगर इलाका पुलिस की पर्दापोशी ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर वहाँ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। वसीम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद 10 नंबर पर, जहाँ हर इतवार को लगने वाली परिंदा मार्केट ने लोगों का जीना जो है वो दूभर कर दिया है। मेरे कैमरामैन मैसन आपको दिखाएंगे कि ये ट्रैफिक जो है वो मुसलसल यहाँ पे जाम रहता है। इस परिंदा मार्केट की वजह से एम्बुलेंसें यहाँ पे फंसी होती है, मरीज उसमें फंसे होते हैं, उनकी जान को खतरा होता है, मगर यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। इलाका पुलिस आती है, 5 मिनट के अपने भरम कराती है और फिर यहाँ से वापस चली जाती है। अभी कुछ देर पहले भी यहाँ पर एक मोबाइल आई थी, उसने जो है वो ठेले वाले से भुट्टे लिए हैं और दीगर सामान लेने के बाद वो यहाँ से रवाना हो गई है। जब हमने उनसे कहा कि भाई आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो उनका यही कहना था कि अभी हम कार्रवाई करेंगे, 5 मिनट के बाद ये लोग दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे। इलाका मकीन जो है वो सख्त परेशान है इस इलाके के कि ये गैर कानूनी तौर पर लगने वाली परिंदा मार्केट आखिर कब ख़त्म होगी, कौन इसके ऊपर एक्शन लेगा। इससे पहले भी जो है यहाँ पर मुतादिद बार जो है इलाका थाना और दीगर थानों की पुलिस ने ऑपरेशन किए हैं, मगर यहाँ पर जो है वो मुस्तकिल एक गढ़ बन चुका है और हर इतवार को यहाँ पर परिंदा मार्केट बड़े जोश व खरोश के साथ लगाई जाती है। जी, कराची के शहरियों ने संडे को फंडे बनाने का फैसला कर लिया। इतवार के रोज शहरियों की बड़ी तादाद छुट्टी मनाने सीवीओ पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि छुट्टी मनाने और तफरी करने के लिए फैमिली के साथ साहिल का रुख करने का एक अलग ही मजा है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा यशमीन तारिक सीवीओ पर मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। यशमीन, बताइएगा यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं सैर तफरी के लिए, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, जैसा कि आज छुट्टी का दिन है और मैं सीवीओ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पर आई हुई हैं अपने अहले खाना के साथ, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने, क्योंकि कराची में जो है वो छुट्टी का दिन जो है ख़ास एहतमाम से मनाया जाता है। जैसा कि सुबह का नाश्ते में जो है लोगों का काफ़ी रश होता है, इसी तरह छुट्टी के दिन जो है सीवीओ पर भी काफ़ी रश होता है। मेरे साथ एक सयाह मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं इतवार को लेकर और सीवीओ को लेकर। जी, आज छुट्टी का दिन है तो आए हुए हैं सीवीओ पे बच्चों के साथ इंजॉय करने के लिए, क्योंकि वैसे तो वर्किंग डे होता है तो कराची में घूमने फिरने का टाइम बहुत कम मिलता है, तो इस वजह से छुट्टी का इतवार का इंतज़ार होता है। बच्चों को भी, पूरी फैमिली को इतवार का इंतज़ार होता है कि इतवार के दिन जाएं घूमने फिरने, तो आज आए हुए सीवीओ का एंजॉय कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर सब लोग जो है वो एंजॉय करने आए हुए हैं, छुट्टी मनाने आए हुए हैं और सीवीओ का रुख कर रहे हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान हॉकी टीम सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में शिरकत करेगी। सुल्तान अजलान शाह कप 1 से 10 नवंबर तक मलेशिया में खेला जाएगा। हॉकी फेडरेशन ने कौमी सीनियर हॉकी टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया, जबकि कैंप के अख्ताम पर कौमी हॉकी टीम तश्कील दी जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद ज़िशान नवाज से। ज़िशान, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी सीनियर हॉकी टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया है। सदर PHF ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर ने पाकिस्तान हॉकी टीम मैनेजमेंट की मंजूरी दे दी है। सईद खान को मैनेजर पाकिस्तान हॉकी टीम तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा कौमी सीनियर हॉकी टीम तरबियती कैंप 25 सितंबर से अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम कराची में मुनक़िद होगा। कैंप के इख्तिताम पर कौमी हॉकी टीम तश्कील दी जाएगी, जबकि पाकिस्तान हॉकी टीम सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में शिरकत करेगी। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप अपडेट करने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।